कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आपको मेरे चैनल द ऑनेस्ट रिव्यू में। और आज हम बात करेंगे इस साल के सबसे बड़े बॉलीवुड मूवी क्लैश के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन के बारे में, जो इस साल नवंबर 1 को रिलीज होने जा रही है। मेकर्स का उन दोनों मूवीज को एक साथ रिलीज करने का जो ये फैसला है, ये सही है या नहीं, चलो इस पर बात करते हैं। भाई साहब देखो, दोनों मूवीज का बज है ना जो बना हुआ है, और दोनों मूवीज का ट्रेलर भी यूट्यूब पे टॉप ट्रेंडिंग में रहा। इवन आईएमडी में भी लोगों ने इन मूवीज के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग के बोर्ड पर क्लिक। भाई दोनों मूवीज का बज काफी अच्छा है। इस हिसाब से तो दोनों मूवी की ओपनिंग अच्छी होना बिल्कुल तय है। भाई इस हिसाब से भूल भुलैया 3 इजीली 30 से 40 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। वहीं सिंघम अगेन अपनी बड़ी स्टार कास्ट की वजह से शायद 40 से 50 करोड़ के बीच की ओपनिंग ले। अब अगर 40-50 करोड़ की ओपनिंग भी सिंघम अगेन नहीं ले पाती है, तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने का क्या ही फायदा होगा। वहीं भूल भुलैया 3 को जो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, वो होता है लोगों का मूड। लोगों का जो मूड है, वो आजकल हॉरर कॉमेडी की तरफ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्त्री 2 जैसी मूवी अभी हाल ही में 600 करोड़ की कमाई करती है, जिसमें कोई बड़ा स्टार भी नहीं था और मूवी भी कोई बड़े बजट की नहीं थी। भाई आजकल की जो ऑडियंस है ना, वो थोड़ी स्मार्ट हो गई है। वो बड़े स्टार्स की मूवीज को ओपनिंग तो दे देती है, बट वो शायद इतना अच्छा रन नहीं देती। और वहीं छोटे स्टार्स की मूवी अगर अच्छी होती है, उसके अंदर एक फ्रेश कहानी होती है, अच्छी एक्टिंग स्किल्स होती हैं, तो वो मूवी अच्छा बिजनेस करती हैं। इसी साल हाल ही में रिलीज हुई कई बड़े स्टार्स की मूवी, जिनकी ओपनिंग तो बहुत अच्छी हुई, बट मूवी एट द एंड बिल्कुल अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टाइगर 3, सालार, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, देवारा। इतने बड़े बड़े बजट की मूवीज और बड़े बड़े स्टार्स की मूवी भी जो कलेक्शन की एक्सपेक्टेशन हमको थी, वो कलेक्शन नहीं हुआ। वहीं स्त्री 2 जैसी छोटे बजट की वेल एग्जीक्यूटेड मूवी धमाल मचा रही है, और भूल भुलैया 3 से भी शायद हमें वही उम्मीद है। वहीं सिंघम अगेन की एक अच्छी ओपनिंग लगना तो लगभग तय है, बट भाई जो जनता है ना, वो एक्शन मूवीज देख देख के एक तरह से ऊब गई है। अब जनता को कुछ नया देखना है, और सिंघम 3 अगर जनता को एक नई स्टोरी या फिर एक अच्छी स्क्रिप्ट देने में कामयाब नहीं होती है, तो सिंघम 3 का मेरे हिसाब से ब्लॉकबस्टर होना बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगा। क्योंकि सिंघम अगेन का जो बजट है ना, वो 375 से 400 करोड़ के बीच में है। अब सिर्फ ओपनिंग लेने पे तो शायद मूवी ये बजट ना निकाल पाए। मूवी को एक अच्छी मूवी होना बहुत जरूरी है, और मूवी को एटलीस्ट हिट होने के लिए 500 करोड़ कमाना बहुत जरूरी है, और मूवी को ब्लॉकबस्टर होने के लिए तकरीबन 700 से 800 करोड़ कमाने हैं। भाई साहब सिंघम अगेन के लिए ये क्लैश करना शायद भारी पड़ जाए। और वहीं भूल भुलैया 3 का बजट 100 से 150 करोड़ के बीच में है, और अगर मूवी ठीक ठाक भी निकलती है ना, तो इजीली 250 से 300 करोड़ का बिजनेस कर लेगी और सुपर हिट हो जाएगी। वहीं सिंघम अगर एवरेज निकल गई और वो 300-400 का बिजनेस नहीं कर पाई, तो सिंघम सीधे फ्लॉप की तरफ चलेगी। और भाई साहब एक और पॉइंट, अगर दोनों मूवीज अच्छी भी निकलती हैं, तो भूल भुलैया 3 का जो भी कलेक्शन होगा, वो एक तरीके से सिंघम अगेन का लॉस ही होगा, क्योंकि सिंघम अगेन का बजट ऑलरेडी इतना बड़ा है। भाई मेरे हिसाब से ना, सिंघम 3 के मेकर्स को मूवी को 1 या 2 हफ्ते बाद रिलीज करना चाहिए, जिससे मूवी एक सोलो रन ले सके और अच्छा बिजनेस कर सके। आई थिंक मेरे हिसाब से तो स्मार्ट मूव्स यही है कि दोनों मूवी क्लैश से बचें और सिंगल सिंगल रिलीज करें। भाई ये थे मेरे थॉट्स दोनों मूवी के क्लैश पर। आपको क्या लगता है कि दोनों मूवी को क्लैश करना चाहिए या फिर सोलो रिलीज होना चाहिए? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। और हाँ, ये भी जरूर बताएं अगर क्लैश होता है तो किस मूवी के जीतने के चांस सबसे ज्यादा हैं। एंड गाइस, धन्यवाद आपका मेरी वीडियोस देखने के लिए। और अगर वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मुझे अपने साथ कनेक्ट होने का एक और मौका दें, जिससे मैं आपके लिए और भी न्यू टॉपिक्स और मूवीज वेब सीरीज पे वीडियोस बना सकूं। भाई लोग, फिर मिलेंगे द ऑनेस्ट रिव्यू में हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।